इस तरह से भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे डेट का पूछे तो डेट 1929। अगर आपसे पूछे कि कायद-ए-आज़म का रिस्पांस क्या था नेहरू रिपोर्ट पे, तो जनाब 14 पॉइंट्स 1929। अस्सलाम वालेकुम मेरे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू एलान फोर्सेस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक्सपीरियंसेस को आपके सामने पेश किया है मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर। 3 मई से जितने भी इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हुए थे तो उन सब को डेली बेसिस पर हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। और तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है, उनके एक्सपीरियंसेस हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है आपके आसानी के लिए। और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल के उन वीडियोस को देख लेते हैं और अभी जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ये सब देख लेते हैं तो आपका टेस्ट भी आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर देखिए मैं आपको एकेडमिक के रिपीटेड टॉपिक्स अभी टीच करवाऊंगा, ठीक है। इंशाल्लाह ये 2-3 दिन में मैं आपको तमाम टॉपिक्स टीच करवा दूंगा जहाँ से एकेडमिक के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑलरेडी वर्बल नॉन वर्बल तो मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर तमाम अपलोड कर दिए हैं, सेम टू सेम उन्हीं वीडियो लेक्चर से आते हैं। अभी मैं आपको एकेडमिक के रिपीटेड टॉपिक्स बताऊंगा, ठीक है। अभी ये रिपीटेड टॉपिक्स हमने कहाँ से निकाले, देखिए 3 मई से लेकर 10 मई तक जितने भी इनिशियल टेस्ट हुए, ठीक है, तो उन सब की हमने ऑब्जर्वेशन की, वहाँ पर देखा कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो उन सब के बाद हमने ये रिपीटेड टॉपिक्स निकाले, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जितना भी मुझसे हो सके मैं आपको बेहतरीन तरीके से अपनी वीडियोज़ के अंदर पढ़ाऊँ। तो मैं आपको 2-3 दिन में ये सारे टॉपिक्स टीच करवा दूँगा, ठीक है। बाकी देखिए मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि अगर आप लोगों को याद करना मुश्किल हो रहा है तो आप लोगों ने आसानी से किस तरह शॉर्टकट्स बनाने हैं और इनको याद करने हैं इंतहाई आसान अल्फाज में। बाकी हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स भी है, कोर्स भी है, तो उसके रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। देखिए सब्सक्राइब करना है या नहीं करना, वो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि आप कुछ सीख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करने, वरना ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की। हमारा मेन मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को नॉलेज पहुंचाना। आप वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हैं तो हमारी वीडियो टॉप पे आ जाती है, तो फिर ज़्यादा लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हमें भी मौका मिलेगा, हमें भी हमारा भी दिल करेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर सकें, ठीक है। तो लाजमी वीडियो को लाइक करें, अभी वीडियो को आप लाइक बटन के ऊपर क्लिक करें। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्री इंडिपेंडेंस इवेंट्स बताऊंगा, ठीक है। आज़ादी से पहले जितने इवेंट्स हुए हैं तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। हर इनिशियल टेस्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से लाजमी होते हैं। फिर मैं आपको पाकिस्तान के सिटीज़ के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है, कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पासिस इन पाकिस्तान, हर इनिशियल टेस्ट में 3 क्वेश्चंस लाजमी होते हैं पासिस इन पाकिस्तान से। और इसके अलावा बॉर्डर्स, पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स है वहाँ से मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा। अभी देखें मैं आपको इन तमाम की एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी अगर आप खुद याद करोगे किसी और जगह से तो बस आप लोग डायरेक्ट याद कर लोगे कि 1857 में जंग आज़ादी हुई थी, 1929 में नेहरू रिपोर्ट हुआ था। लेकिन क्वेश्चंस तो सिर्फ इस तरह से नहीं आते ना, और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको तमाम क्वेश्चंस बताऊंगा कि इन टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेट सपोज अगर बॉर्डर हो तो आप याद कर लोगे कि पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर लेंथ क्या है, पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर लेंथ क्या है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि लार्जेस्ट बॉर्डर लेंथ क्या है, चाइना पाकिस्तान का एग्रीमेंट कब हुआ था, डेवरलैंड एग्रीमेंट कब हुआ था, किसने किया था, तो इस तरह के डिटेल्ड क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि इससे मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ। और वीडियो को लाजमी लाइक करें, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर PMA 154 लॉन्ग कोर्स की ऑब्जर्वेशन के बाद 3 मई से लेकर 10 मई तक डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन के बाद हमने टॉपिक्स निकाले हैं, जिनमें से कुछ टॉपिक्स ये है जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें हम मैथ्स की तरफ भी जाएंगे, इस्लामियात की तरफ भी जाएंगे, पाक स्टडी की तरफ भी जाएंगे, इंग्लिश की तरफ भी जाएंगे, सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी पहला आपका क्या है, प्री इंडिपेंडेंस इवेंट। आज़ादी से पहले जितने इवेंट्स हुए हैं तो यहाँ से आपके इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो देखिए 1857 में जंग आज़ादी हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बना था, ठीक है। लखनऊ फैक्ट, ये फिर चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, खिलाफत मूवमेंट। अच्छा देखिए, तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो अभी PMA 154 लॉन्ग कोर्स में बार बार रिपीट हो रहा है कि खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था, ठीक है, और इसमें किसने ज़्यादा हिस्सा लिया था। तो देखिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और इन जो जौहर ब्रदर्स थे, ठीक है, तो इन्होंने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया था, ठीक है। इसके पहले वीडियो में मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, अभी मैं आपको जस्ट समराइज़ कर रहा हूँ चीज़ें, ठीक है, क्योंकि डिटेल में इससे पहले लेक्चर्स में दे चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी आप लाजमी देखें। ये जो मैंने ब्लैक किए हैं ये PMA 154 लॉन्ग कोर्स में भी पूछे गए, ठीक है। देखिए हिंदू मुस्लिम राइट्स, तो ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है 1922, ठीक है।
दिल्ली प्रपोजल 1927। देखिए यहाँ से सिंपली आपसे डेट का पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे डेट का पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे वायसराय का पूछा जा सकता है। लेट सपोज अगर आपसे पूछे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जब बन रहा था तो उस टाइम सब कॉन्टिनेंट का वायसराय कौन था, ठीक है। या फर्स्ट वायसराय ऑफ सब कॉन्टिनेंट, लास्ट वायसराय ऑफ सब कॉन्टिनेंट, तो ये आपके क्वेश्चन से याद कर ले कि पहला वायसराय कौन था, आखिर वायसराय कौन था, और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिस तरह के खिलाफत मूवमेंट के दौरान वायसराय कौन थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दौरान वायसराय कौन थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा भी रिपीट हो चुका है। कायदे अज़म के 14 नुकात 1929 में। अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कायदे अज़म का रिस्पांस क्या था नेहरू रिपोर्ट पे, तो उसने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया, ठीक है, और उसके मुकाबले में अपने 14 पॉइंट्स पेश किए। तो आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे डेट का पूछे तो डेट 1929। अगर आपसे पूछे कि कायदे अज़म का रिस्पांस क्या था नेहरू रिपोर्ट पे, तो जनाब 14 पॉइंट्स 1929, ठीक है। चलिए देखिए साइमन कमीशन, फिर उसके बाद इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1930 में, और वहाँ पर किसने एड्रेस किया था, ये आपसे पूछा जाता है कि अल्लामा इकबाल ने एड्रेस कब किया था, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, अच्छा देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आप लोगों ने सारे याद करने, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड और थर्ड जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। अभी PMA 154 लॉन्ग कोर्स में इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सारे कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पे हुए, तो ये यूके में हुए थे, और यूके में ये लंदन में, ठीक है। तो सारे कॉन्फ्रेंसेस जितने भी है तो ये यूके लंदन में हुए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखिए क्रिप्स मिशन का आपसे पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन कब हुआ था, तो ये 1942 को, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्रिप्स मिशन के दौरान वायसराय कौन थे, ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, और इसमें मुस्लिम लीग के जो सरबराह थे वो कौन थे, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का असाइनमेंट है, ये आप लोग याद कर लें। फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये हमने यहाँ तक 1947 तक 1857 से लेकर 1947 तक तमाम इवेंट्स पढ़ लिए, ठीक है। अच्छा देखिए फिर पाकिस्तान के नाइबर कंट्रीज़ की तरफ आते हैं, तो देखिए सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में, पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में क्या है, चाइना है। चाइना के पास हमारा बॉर्डर लेंथ क्या है, 523 किलोमीटर। और चाइना पाकिस्तान बॉर्डर एग्रीमेंट कब होता है, 1963 में। तो ये क्वेश्चन अभी PMA 154 लॉन्ग कोर्स में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर लेंथ क्या है, 323 किलोमीटर, और इंडिया के साथ पाकिस्तान की लार्जेस्ट बॉर्डर लेंथ है, ठीक है। लार्जेस्ट बाउंड्री लाइन किस कंट्री के साथ है, इंडिया के साथ, ठीक है। और इसको रेड क्लिप लाइन भी कहते हैं। अच्छा देखिए फिर ईरान के साथ 909 किलोमीटर हमारा है, ठीक, और ये वेस्ट में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है डायरेक्शन का, कि कौन सी कंट्री पाकिस्तान के किस साइड पे, जिस तरह देखें नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट। दूसरा आपसे लेंथ का पूछते हैं। तीसरा आपसे एग्रीमेंट वगैरह का पूछते हैं, जिस तरह देखें रेड क्लिप लाइन है, साइन ऑफ पाक एग्रीमेंट है, ये चीज़ें, ठीक है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको और भी क्वेश्चन बताता हूँ कि क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में क्या है, अफगानिस्तान है, और आपको पता है हिंदू कुश माउंटेन रेंज भी इस साइड पे, तो ये भी अभी PMA 154 लॉन्ग कोर्स में पूछा गया कि पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में क्या है। और इनके दरमियान बॉर्डर लेंथ 2250 किलोमीटर है। इसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, क्योंकि ये ड्यूरेंट लाइन एक मुआहदा था हेनरी मोर्टर ड्यूरेंट के दरमियान और अब्दुर्रहमान जो कि अफगानिस्तान के प्रिंस थे, इनके दरमियान 1893 में एक मुआहदा हुआ था, जिसके तहत ये बॉर्डर लाइन तय हुआ था, ठीक है। इसके अलावा देखिए पाकिस्तान का कोस्टल लाइन की लेंथ क्या है, अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि पाकिस्तान कोस्टल लेंथ क्या है, ठीक है, तो 1046 किलोमीटर। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान ने गवादर किस कंट्री से ख़रीदा था, तो ओमान से ख़रीदा था, ठीक है, प्रिंस ऑफ ओमान से। अच्छा देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का मकाम पे बॉर्डर लेंथ है, इसकी क्या है 861 किलोमीटर्स, और ये शिमला एग्रीमेंट के थ्रू इसकी वो हुई थी, ठीक है, ये एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा देखिए जोग्राफिया, पाकिस्तान एशिया कंटिनेंट में वाक़ है और एशिया लार्जेस्ट कंटिनेंट है, ठीक है, लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है, और ये वेस्टर्न पार्ट में वाक़ है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान के आप कोऑर्डिनेट्स याद कर लीजिए, आप लोगों का असाइनमेंट है कि पाकिस्तान के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। अच्छा देखिए ओल्ड नेम्स ऑफ पाकिस्तानी सिटीज़, ये क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत मरतबा पिछले लॉन्ग कोर्सेज में भी पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पेशावर का ओल्ड नेम क्या है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैकबाबाद, अटक, कैम्बलपुर, ठीक है। इसके अलावा इस्लामाबाद का ओल्ड नेम क्या है, और आप लोगों का असाइनमेंट है ये बिन कासिम भी पूछा गया कि चारसद्दा का ओल्ड नेम क्या है और टेक्सला का ओल्ड नेम क्या है, ठीक है।
और ये दोनों जो थे तो ये गंधहार सिविलाइजेशन के हिस्से थे, ठीक है। तो ये आप लोग का असाइनमेंट है कि चारसद्दा और टेक्सला का ओल्ड नेम क्या है, ये आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। मुझे कमेंट्स में आप लोग ये मैसेज कर लें। और ये अटक का जो है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैकबाबाद जो है ये हार्टेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था। हार्टेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, हार्टेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा हार्टेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड क्या है, डेथ वैली, ठीक है। डेथ वैली हार्टेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड है। इसके अलावा इसमें और कौन से क्वेश्चन है, अच्छा देखिए, कराची जो है, कराची पाकिस्तान का पहला कैपिटल है। इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का करंट कैपिटल है। और इसके अलावा लाहौर जो है तो ये पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन लाहौर की है। और क्या क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूँ यहाँ पे आपको बता दूँ। अच्छा देखिए, आप लोगों का नेक्स्ट असाइनमेंट ये है कि स्वात ने पाकिस्तान को कब ज्वाइन किया, ठीक है। ये भी आपका असाइनमेंट है, आप मुझे कमेंट कर लें कि स्वात ने पाकिस्तान को कब ज्वाइन किया। अच्छा देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान के जो सिटीज़ है उनके बारे में अक्सर इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं, जिस तरह BPA में 154 लॉन्ग कोर्स में ये पूछा गया है कि सिटी ऑफ फ्लावर्स कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा हार्ट ऑफ पाकिस्तान कौन सा है, तो ये इससे पहले लेक्चर में हमसे गलत हुआ था, ये लाहौर है, ठीक है। इसके अलावा मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा गेटवे ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा बाबुल इस्लाम कौन सी सिटी को कहा जाता है, बाबुल इस्लाम, तो ये सिंध को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के थ्रू पाकिस्तान में एंटर हुए थे, ठीक है। तो इसको बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। सिटी ऑफ टेक्सटाइल, ये भी फैसलाबाद है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है इनिशियल टेस्ट में, या आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, माउंटेन पासेस है। तो माउंटेन पासेस के ऊपर आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको लार्जेस्ट पास का पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट पास ऑफ पाकिस्तान कौन सा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आपको हाइट का अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर हाइट याद ना हो तो बस छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट और हाईएस्ट पास भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हाइट भी आपको पता हो, सबसे हाईएस्ट कौन सी है बस ये आपको पता हो, सबसे लार्जेस्ट कौन सी है ये आपको पता हो, ठीक है। इसके अलावा इसकी लोकेशन कि ये कहाँ पे वाक़या है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी। लोकेशन में आपसे ये पूछते हैं कि किन दो एरियाज़ को कनेक्ट करते हैं, किन दो एरियाज़ को ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आपसे माउंटेन पासेस के ऊपर पूछते हैं। जिस तरह देखें, ये कहाँ पे वाक़ है, कराकोरम हाईवे पे वाक़ है बाबूसर पास, और ये एबटाबाद और गिलगित के कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कहान वैली, कराकोरम हाईवे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बोलान पास बलूचिस्तान में वाक़ है, सिब्बी और क्वेटा को कनेक्ट करता है। ब्रोगल पास कहाँ पे वाक़ है, ये अफ़गानिस्तान मीन्स वाखान डिस्ट्रिक्ट को पाकिस्तान के चतराल के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये एक आपके क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। गोमल पास देखिए, गोमल पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है, ठीक है। खुंजराब पास जो है तो ये हाईएस्ट पास है पाकिस्तान का, ये क्वेश्चन अभी PMA 1 कोर्स में बार बार पूछे गए। माउंटेन पासेस तो हर टेस्ट में होते हैं, 2-3 क्वेश्चन हर टेस्ट में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखें, हाई माउंटेन पास इन द कराकोरम हाईवे, ठीक है, ये कनेक्ट पाकिस्तान विद चाइना, तो ये पाकिस्तान में हुंजा, ठीक है। खैबर पास अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को लंडी कोतल अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसकी तस्वीर भी आप लोगों ने देखी होगी नोट के ऊपर। अच्छा देखिए, लोअरी पास क्या करते हैं, लोअरी पास चतराल को दिर को कनेक्ट करते हैं। मलकंड पास, मलकंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ KPK में वाक़ है, ठीक है, और ये भी दीर और इसके अलावा दरगई के दरमियान है। तोची पास, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, बनू और अफगानिस्तान गजनी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने ये तमाम आपके लिए दिए हैं ये पासेस, तो ये तस्वीर इसकी जस्ट आप अपने साथ स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर इनको याद कर ले। जिस तरह देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कि ये कनेक्ट करते हैं चतराल को अहज़र के साथ, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान में KPK को गिलगित बल्तिस्तान से साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे सकते हैं। इसके अलावा शंदूर पास में हाईएस्ट पोलो ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड भी है, तो ये आप याद रख ली कि हाईएस्ट पोलो ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, हाईएस्ट पोलो ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे है, शंदूर में। शंदूर पोलो फेस्टिवल होता है, आपको पता है। इसके अलावा देखिए, ये कराकोरम रेंज में वाक़ है, ये हिंदुकुश रेंज में वाक़ है, ये कोई सफ़ेद माउंटेन्स में वाक़ है, ये हिंदुकुश रेंज में है, ये हिमालय रेंज में, ये वज़ीरिस्तान रेंज में, ये तोबा चकजई माउंटेन्स में, ठीक है। और इसके अलावा फ्रंट गेट भी इसको कहते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नदन किरतार रेंज में। आपसे ये भी पूछा जाता है कि किरतार रेंज कहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा गया PMA 154 लॉन्ग कोर्स में, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया कि ये हाईएस्ट पास है, ये कहाँ को कनेक्ट करते हैं, हुंजा को जिंगजिंग यानी चाइना के साथ कनेक्ट करते हैं। इस तरह ये देखें, पेशावर को काबल के साथ, ठीक है। इस तरह ये देखें, पाकिस्तान को
कुरम वैली के साथ, ठीक है। इस तरह ये देखिए दियामेर को मानसेरा के साथ। तो ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये टेबल आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा एक और भी शॉर्टकट ट्रिक मैंने ऐड किया यहाँ पे देखें। अगर आपके लिए याद करना बहुत मुश्किल हो रहा है तो आप सिंपली इस तरह से बनाएं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दीर हो गया आपका, ठीक है, दीर, चतराल, गिलगित, ठीक है। मीन्स लेट सपोज आप अगर जा रहे हो दीर में हो तो दीर से डायरेक्ट चतराल लोग जाते हैं, चतराल से फिर गिलगित जाते हैं, ठीक है। इसी तरह हम पेशावर से डायरेक्ट चतराल भी जा सकते हैं। इस तरह एबटाबाद से भी हम गिलगित जा सकते हैं। इसके अलावा दीर से हम कोहिस्तान भी जा सकते हैं। और चतराल के बाद फिर आगे देखें वाखान है और ये बादशाह खान है, ठीक है। तो ये आप अपने साथ लेके एक पेज के ऊपर ये बनाए, फिर उसके दरमियान देखिए ये लेके लोवारी पास दीर को चतराल के साथ कनेक्ट करते हैं, मलकंड पास पेशावर को चतराल के साथ कनेक्ट करते हैं, बाबूसर पास एबटाबाद को गिलगित के साथ कनेक्ट करते हैं, शंदूर पास चतराल को गिलगित के साथ कनेक्ट करते हैं, दोरा पास चतराल को बादशाह खान के साथ कनेक्ट करते हैं, बरोगल पास वाखान और चतराल के दरमियान है। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आपको याद करना मुश्किल हो रहा है तो आप इस तरह से बनाएं, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे हमने दिया है दीर, फिर उसके बाद देखिए चतराल है, फिर उसके बाद गिलगित है। तो ये बनाए इस तरह से। फिर नीचे पेशावर बनाए, कोहिस्तान हो गया, आपका एबटाबाद हो गया, ऊपर वाखान हो गया और फिर आपका बादशाह खान हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बनाए आप इसके दरमियान लिखें, तो ये आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिससे हम आपको 5 दिनों में कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, उसकी नॉर्मल फीस जो है वो 7,000 है, लेकिन उसमें अभी हम आपको डिस्काउंट देंगे, आपको 2,000 में मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर हम आपको वर्बल एंड नॉर्मल पढ़ाएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे, मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ, जिसकी मदद से आप तमाम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और जो क्वेश्चन हम आपको अपनी वीडियोज़ के अंदर बताएंगे, टोटल तकरीबन 150 to 170 क्वेश्चन है जो हम अपनी वीडियोज़ में बताएंगे वर्बल एंड नॉर्मल के, 100% वही आपकी वीडियो के अंदर होंगे। फिर देखिए हम आपको एकेडमिक के सेलेक्टेड नोट्स देंगे। ये नोट्स आपके सेंटर के मुताबिक होंगे, जो सेंटर में आप अप्लाई करोगे, जिसमें आपका टेस्ट है, तो उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट्स देंगे। इन नोट्स से हम सेलेक्टेड टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके सेंटर के मुताबिक होंगे। जिस तरह देखिए मैं यहाँ पे आपको ओवरऑल रैंडम सेलेक्टेड टॉपिक्स बता रहा हूँ, हाई यील्ड टॉपिक्स बता रहा हूँ, वहाँ पर आपको आपके सेंटर के सेलेक्टेड टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। तो उनको कवर करने से आपके पास ये डर खत्म हो जाएगा कि मेरा इनिशियल टेस्ट एकेडमिक पास हो गया नहीं, क्योंकि सिर्फ उन सेलेक्टेड टॉपिक्स कवर करने से आपके टेस्ट में पासिंग मार्क्स होंगे, आपके एकेडमिक में 30+ MCQs करेक्ट होंगे। फिर उसके बाद देखिए मैं आप लोगों को 200 सेलेक्टेड MCQs दूंगा। टेस्ट से एक दिन पहले या 2 दिन पहले मैं आपको 200 सेलेक्टेड MCQs दूंगा। तो ये सेलेक्टेड नोट्स और सेलेक्टेड MCQs ये दोनों मिलाकर आपके एकेडमिक के 50 में से 50 MCQs करेक्ट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। और आपका टेस्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स आपको गाइड करेंगे। इसके अंदर जो क्लासेस है ये हमारी वेबसाइट के थ्रू होते हैं। इसके अलावा नोट्स आपको मोबाइल ऐप के थ्रू मिलेंगे, एंड्रॉइड का मोबाइल ऐप है। अगर आप हमारा ई कोर्स बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये हमारा रिजल्ट है, ये आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट है कामरान, जिसने ASRC लाहौर से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। ये आप चेक कर सकते हैं, ASRC लाहौर से अपना इनिशियल टेस्ट उसने क्लियर किया है, ठीक है। बाकी देखिए ये हमारा दूसरा स्टूडेंट है जिसने हमारे बारे में क्या लिखा है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसने अपना टेस्ट क्लियर किया। और ये हमारे पेड ग्रुप से जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए ये ताउल्ला हमारा स्टूडेंट है क्वेटा से, ठीक है। ये देखिए ये हमारा स्टूडेंट है रमीज़ रावलपिंडी से, इसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। फिर उसके बाद आप देखिए ये हमारा स्टूडेंट है सुलेमान, जिसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है ASRC पेशावर से। फिर उसके बाद माहर है, माहर सर्विंग सोल्जर है, ठीक है, पाकिस्तान आर्मी में, इसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है पिंडी से। इसके बाद देखिए ये हमारा स्टूडेंट है, इसने ASRC पेशावर से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। यहाँ पे देखिए ये हमारा स्टूडेंट है, इसने ASRC पनवाकिल से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। फिर यहाँ पे देखिए ये किफ़ायत हमारा स्टूडेंट है, जिसने ASRC पेशावर से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। फिर यहाँ पे देखिए ये भी हमारे स्टूडेंट है, जिसने हमारे चैनल से देखा था और हमारे कुछ नोट्स बाय किए थे, आप चेक कर सकते हैं, उसने भी अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है। और यहाँ पे ये नोमान हमारे स्टूडेंट है पेशावर से, इसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया। तो अगर आप भी अपने टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो भी हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको टेस्ट की पासिंग गारंटी देंगे और कम से कम टाइम में आपको तैयारी करवाएंगे। अगर आपके पास टाइम की कमी भी हो तो हम आपको आपके सेंटर के मुताबिक हाई यील्ड तैयारी करवा देंगे। इसके अलावा देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इंटरव्यू का भी पेड कोर्स अवेलेबल है। अगर आपने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है तो आप हमारे इंटरव्यू का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप ले सकते हो। हम आपको बिल्कुल बेहतरीन तैयारी करवाएंगे इंतहाई कम फीस में। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, इस नंबर पर रब्ता कर लें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को लाजमी लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट।